It is our first lecture on states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर में हमको गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट की स्टडी करना है, और जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. सो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैटर? Anything that has mass and occupy space is known as matter, and there are three states of matter: solid state, liquid state and gaseous state. It is solid state, liquid state and it is gaseous state. इनको पार्टिकल कहा जाएगा. ये एक छोटा सर्कल जो आपको दिख रहा है इसको हम पार्टिकल कहेंगे. पार्टिकल, जर्रा. इसका प्लूरल हम यूज़ करेंगे पार्टिकल्स, ज़र्रात. यहाँ पे आप देखेंगे द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. जो पार्टिकल्स है बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं, एक दूसरे को टच किए हुए हैं. एंड इट इज़ इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट. लिक्विड स्टेट में आप देखेंगे द पार्टिकल्स आर लूजली हेल्ड, दूर दूर है पार्टिकल्स. एंड इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लूजली हेल्ड. पार्टिकल्स और दूर दूर हैं. सो दीज आर, it is the arrangement of particles in solid state, it is the arrangement of particles in liquid state and it is the arrangement of particles in gaseous state. ये पार्टिकल्स नज़दीक हैं. तो ये जो दो पार्टिकल हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत, इट इज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ प्रेजेंट. यहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहेगा वीक force of attraction is observed. In case of gaseous state, very weak force of attraction is observed. Solid state, liquid state and gaseous state. लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की स्टडी हमको 11th स्टैंडर्ड में करना है. सॉलिड स्टेट की स्टडी हमको 12th स्टैंडर्ड में करना रहेगा. डिटेल में स्टडी मैटर के तीनों स्टेट की 11th और 12th स्टैंडर्ड में कवर हो जाएंगी. नाउ ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में. यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस are attractive forces as well as repulsive forces between the neighboring molecules. जो बाजू के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आसपास के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी रहेगा और रिपल्सिव फोर्स भी रहेगा. इन फोर्सेस को कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर का मतलब होता है बिटवीन. मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल से बना है मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूल को उर्दू में कहा जाता है सालमा. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी मिलेगा हमको और रिपल्सिव फोर्स भी मिलेगा. कशिश की कुव्वत भी मिलेगी और दफ़ा की कुव्वत भी मिलेगी हमको इन पार्टिकल्स के बीच में. सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स और गैसियस के पार्टिकल्स. अभी हमको 11th में लिक्विड और गैसियस स्टेट की स्टडी करना है. ओके. नाउ what is the meaning of intermolecular forces? Intermolecular forces are attractive forces as well as repulsive forces between the neighboring molecules. ये इंटर आया ना, इंटर से आप याद रखेंगे दिस वर्ड, that is between. Now types of intermolecular forces. There are 5 types of intermolecular forces: dipole-dipole interactions, ion dipole interactions, dipole induced dipole interaction, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. ये पांचों टाइप बिल्कुल न्यू हैं आपके लिए. कभी आपने ये 10th तक ये सब के बारे में सुना भी नहीं है. ये सब बिल्कुल न्यू चीज़ आई है 11th स्टैंडर्ड से. 10th स्टैंडर्ड तक आपने आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इस टाइप के वर्ड्स आपने देखे, और अभी ये सब बिल्कुल न्यू चीज़ आ रही है. डायपोल इंटरेक्शन,
यहाँ पे एक एक करके हम एक एक का मतलब देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दैट इज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब पता है आपको, डायपोल डायपोल। नाउ polar molecules experience dipole dipole forces due to electrostatic interactions between dipoles on neighboring molecules. What is the meaning of dipole? Look at this figure. This figure it is for polar molecule. ये है अपना HCl molecule, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये पता है आपको। ये है HCl molecule, इट इज़ वन ऑफ द डायपोल, इसको कहा जाएगा डायपोल, एंड इट इज़ वन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल जब बनेगा तो इसमें जो बॉन्ड रहेगा दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। उर्दू में इसको कहा जाता है हम गिरफ्त बंदिश। कोवैलेंट बॉन्ड को कहा जाएगा हम गिरफ्त बंदिश। कोवैलेंट बॉन्ड, जिस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल को कोवैलेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। नाउ यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया है दैट इज़ पोलर कोवैलेंट, पोलर वर्ड, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल? सबसे पहले तो HCl molecule is a covalent molecule. Now HCl molecule is polar and it is due to the electronegativity difference of hydrogen and chlorine atoms या electronegativity difference of combining atoms हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। What is the meaning of electronegativity? It is the tendency of an atom to attract electrons towards itself. ये एक सलाहियत है इस एटम की कि वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है ये क्लोरीन। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड द एटम इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। Therefore, the atom which is more electronegative it acquires partial negative charge. इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा और ये माइनस साइन, माइनस डेल्टा। The atom which has less electronegativity acquires partial positive charge. जब डेल्टा वर्ड आएगा, ये साइन जब आएगा इसका मतलब पार्शियल चार्ज, और सिर्फ प्लस और माइनस जब आएगा किसी भी एटम के ऊपर, जब आप प्लस और माइनस चार्ज लिखेंगे तो उस वक्त वो आयन रहेगा। यहाँ पे ये पार्शियल चार्ज है, ये पार्शियल चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ द पार्शियल निगेटिव चार्ज। पार्शियल निगेटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा? द एटम विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। यहाँ पे लिखा है मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन। यहाँ पे जो बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, जिन्होंने आपस में शेयरिंग की, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड पोजीशन में रहेगा। इसीलिए यहाँ फिगर में ये कलर में भी डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये किसके लिए किया गया है ऐसा? बुक में फिगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर का दिखेगा आपको। ये दिखाने के लिए किया गया है क्या? मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड पोजीशन में रहेगा। Therefore, this HCl molecule becomes polar molecule, and as in this molecule covalent bond is present, therefore this molecule is known as polar covalent molecule. And it is also described as a dipole. डाई का मतलब होगा टू, पोल, पोल्स, अपना ज़मीन पे पोल है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल है ना, तो वो पोल से यहाँ बनेगा पॉजिटिव पोल
निगेटिव पोल। यहाँ पोल से मतलब क्या लेंगे हम, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डायपोल, मीनिंग दैट द मॉलिक्यूल हैज़ टू पोल्स। इस मॉलिक्यूल के पास दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल है, एक निगेटिव पोल है। रिमेंबर वन थिंग दैट दिस बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन डाउन, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड बना है, ये मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। अभी आगे और एग्जांपल्स आएंगी आपके सामने, ठीक है। नाउ इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स। पोलैरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड्स, ये कंपाउंड है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल। ऐसे ही सब लार्ज नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स जब व्हेन गैदर टुगेदर एट दैट टाइम दैट इज नोन एज कंपाउंड, एंड वहाँ पे हमको मिलेगा पोलैरिटी। ड्यू टू पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल पॉसेसेस द डायपोल मोमेंट। पोल्स है, इसको, इस फेनोमेनन को कहा जाएगा पोलराइजेशन। द मॉलिक्यूल पॉसेसेस द डायपोल मोमेंट। नाउ what is the meaning of dipole moment? Dipole moment, it is represented by mu, ये mu है, is the product of magnitude of charge and the distance between centers of positive and negative charges। इसको कहा जाता है डायपोल मोमेंट। जो मॉलिक्यूल पोलर रहेगा उसका एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट हमको मिलेगा। एटम में इसका ओरिजिन हमको एटम से मिलेगा। हाँ, एटम में क्या है, बीच में न्यूक्लियस और आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर इन रिवॉल्विंग कंडीशन। तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और जो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस हैं ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो क्यू आर का जब हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमको मिलेगा डायपोल मोमेंट, दैट इज़ नोन एज डायपोल मोमेंट, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो क्यू की वैल्यू रहेगी, ये कूलम में हमको मिलेगा, ये क्यू की वैल्यू। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे हमको मिलेगा डायपोल मोमेंट। जो पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो रहता है। पोलर मॉलिक्यूल्स पजेज नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स पजेज नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये देखिए, ये एरो है और यहाँ पे ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ भी इस टाइप का एरो आप देखेंगे इसका मतलब इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, इट इज़ म्यू। एरो हेड किधर रहेगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। टेल किधर रहेगा, टेल किधर रहेगा, टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। So it is one of the dipole, it is one of the dipole, it is one of the dipole। ये एक डायपोल, ये दूसरा डायपोल, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरैक्शन है, दैट इज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। सो इट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दैट इज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये HCl मॉलिक्यूल है। अगर आप H2O मॉलिक्यूल देखेंगे, H2O मॉलिक्यूल, उसमें भी आपको मिलेगा डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। अगर आप ICl मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें आपको मिलेगा डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। कोवैलेंट बॉन्ड है एंड दैट कोवैलेंट बॉन्ड इज़ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर, इसका मतलब उसमें क्या मिलेगा हमको, डायपोल मिलेगा। पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उसमें हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी डायपोल मोमेंट की, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू।
ओके। और ये जो डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट डी बाय है, डी बाय, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप सीनियर कॉलेजेस में जाएंगे तो डायपोल मोमेंट फाइंड करने का पूरा एक्सपेरिमेंट करना रहेगा आपको। ये सब सीनियर कॉलेजेस में आएगा। अभी आपके सामने सिर्फ डेफिनेशन है। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ये ऐसा बन जाएगा। और इसकी यूनिट क्या रहेगी? ये डी बाय, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट रहेगा और ये सेंटीमीटर में हमको मिलेगा। ये सब यूनिट, इसकी यूनिट हमको मिलेगी डायपोल मोमेंट की, दैट इज डी बाय। व्हाट इज डायपोल? डायपोल इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन इन बिटवीन टू डायपोल्स। इट इज़ वन ऑफ द डायपोल एंड इट इज़ वन ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नाउ second type of interaction is ion dipole interaction. Ion dipole interaction, it is second type of interaction. dipole का मतलब समझ में आ गया आपको? polar molecule in which two poles are present, dipole। ठीक है। आयन, अभी मैंने बताया अगर कंप्लीट चार्ज रहेगा तो वो आयन बनेगा, और अगर पार्शियल चार्ज रहेंगे तो वो मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेगा वो। An ion dipole force is the result of electrostatic interactions between an ion, either cation or anion, and the partial charges on a polar molecule. अब ये पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। हाँ, ये डायपोल के तौर पे हम ले लेंगे हैं यहाँ पे वाटर। वाटर इज़ वन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। देखिए ये जो H2O है ना, ये वाला H2O जहाँ पे मार्कर है ये H2O, इट इज़ द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। एंगुलर शेप का H2O मॉलिक्यूल रहता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर ऑक्सीजन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इट इज़ वन ऑफ द डायपोल। दो पोल्स हैं इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इट इज़ वन ऑफ द डायपोल। इट इज़ वन ऑफ द आयन, Na+ आयन है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं NaCl, उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जो आम नमक है, खाने का नमक। हाँ, NaCl सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में डालेंगे, हम स्टर करेंगे। क्या होता है? जो डिज़ोल्यूशन का, जो सॉल्वेशन का प्रोसेस होता है, Na+ आयन एंड Cl- आयन्स आर सेपरेटेड। ईच Na+ आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। Each Cl- ion is surrounded by large number of H2O molecules। ऐसा रहता है। ठीक है। Recombination of these two ions is not possible because large number of H2O molecules are present in between Na+ ion and Cl- ion। NaCl molecule, it is one of the ionic molecule। आयोनिक बॉन्ड उसके अंदर रहेगा, आयनी बंदिश उसके अंदर है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो जब ये जो सॉल्वेशन का प्रोसेस होता है, सॉल्वेशन या डिसोल्यूशन, और अगर वाटर यूज़ होगा एज अ सॉल्वेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। ईच Na+ आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ईच Cl- आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये आयन है, ये डायपोल है। दिस इंटरेक्शन इज नोन एज आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, ये यहाँ पे रहेगा। ऐसे ही Cl- आयन के साथ भी रहेगा। ईच Cl- आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कैटायन है और वापस यहाँ जो रहेगा Cl- वो एनायन रहेगा। वो यहाँ लिखा है एन आयन, आइदर कैटायन और एनायन। तो ये कैटायन के एग्जांपल लेके हैं, आप एनायन की लेके फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इसको कहा जाएगा, Na+ आयन को कहा जाएगा हाइड्रेटेड Na+ आयन। अगर Cl- आयन के साथ आप फिगर बनाएंगे तो आप लिखेंगे हाइड्रेटेड Cl- आयन। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन। ठीक है।
Now, more the charge on the cation, stronger is the ion dipole interaction. चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, देखो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। ये +3 चार्ज जब रहेगा और उसमें अगर इस टाइप का इंटरेक्शन रहेगा, दैट इंटरेक्शन विल बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड आयन डायपोल फोर्सेस इंक्रीज इन द ऑर्डर। ये ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na+ आयन के साथ रहेगा, उससे स्ट्रॉन्ग Mg+2 के साथ, उससे स्ट्रॉन्ग Al+3 के साथ रहेगा। फिगर है यहाँ पे Na+ आयन दैट इज केटायन और ये H2O इंटरेक्शन। ये आयन हो गया, ये डायपोल हो गया, आयन डायपोल इंटरेक्शन। दिस इंटरेक्शन इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। Now, third type of interaction is dipole induced dipole interaction. डायपोल पता है आपको, डायपोल पता है। अब एक नया वर्ड आ गया, टू इंड्यूस मीन्स टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस, इंड्यूस करना, ठीक है। डायपोल क्या रहेगा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल्स रहेंगे और उनका एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट हमको मिलेगा, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। when polar molecules like H2O, NH3, पोलर मॉलिक्यूल हमने पहले एग्जाम्पल पहले टाइप में देखा था HCl, सेकंड में हमने देखा H2O, ठीक है। अब देखिए थर्ड मॉलिक्यूल आ गया NH3। ये भी कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक बेंजीन, ये बेंजीन, दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पजेस जीरो डायपोल मोमेंट, उनको कहा जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अप्रोच ईच अदर, द पोलर मॉलिक्यूल्स इंड्यूस डायपोल इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। टेम्पररी डायपोल्स आर फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए इट इज़ वन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एंड इट इज़ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जब ये दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में आएंगे तो ये पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये डायपोल अपना डायपोल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस करेगा। टेम्पररी डायपोल्स आर फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये नाइट्रोजन यहाँ पे इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपना असर इसके अंदर इंड्यूस करेगा। सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ये तो डायपोल है, ये अपना असर इसके अंदर डाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसका जो डायपोल रहेगा अब इसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल, इसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। One molecule will be polar molecule, other molecule is non-polar molecule. When these two molecules come in the vicinity of one another, then यहाँ पर क्या रहेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ इंड्यूस्ड डायपोल, इसके अंदर डायपोल इंड्यूस होगा, इसलिए इसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। So these are three types of interactions: dipole interaction, second is ion dipole interaction, and third is dipole induced dipole interaction. Okay.